माँ का नाम रेखा और पिता का नाम दिनेश। माता पिता के नाम के बाद अब आता है उसका आकलन। तो है पहला घटक है 10वें सप्ताह में हम देखेंगे कि पहला घटक है मौखिक भाषा का विकास। तो मौखिक भाषा के विकास के अंतर्गत हमें बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बुलाकर और उसे ये कहानी या कविता उसे बोलने को कहना है। तो बच्चा यदि सुना पाता है या अटक कर सुनाता है या फिर नहीं सुना पाता है, 3 संभावित उत्तर होते हैं। तो यदि वो हमने बोला कि कोई कविता या कहानी सुनाइए, बच्चा अगर नहीं सुना पाता है तो हम पहली कंडीशन में आते हैं कि बच्चा कुछ नहीं बोला, हम इस पर टिक कर देंगे। मान के चलिए रागिनी है और रागिनी ने कोई कविता नहीं सुना पाई, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे कि रागिनी ने मौखिक भाषा के अंतर्गत कुछ नहीं बोला। ठीक, इसके बाद हमने महेश को बुलाया, सॉरी आगे चलें, इसी तरह इसी घटक को पूरा करेंगे। तो महेश को बुलाया, तो महेश को देखा, उससे एक कविता की कहा, तो उसने कविता सुनाई लेकिन थोड़ा अटकते हुए। वो 2 लाइनें सुनाया फिर रुक गया, फिर 2 लाइनें सुनाया फिर रुक गया, यानी उसने कोशिश करी पर अच्छे से पूरी नहीं सुना पाया। तो हम इसे कौन सी कंडीशन में ले जाएंगे? दूसरी वाली, यानी कोशिश की। तो यहाँ पर टिक करेंगे। हमने तीसरे बच्चे को बुलाया अशोक को, और अशोक से कहा कोई कविता सुनाओ, तो उन्होंने अशोक ने कविता सुनाई और कविता सुनाते हुए आगे बढ़ गया आराम से, मतलब आसानी से कविता सुना पाया। तो वो कंडीशन पे आ गया सुना पाया, तो यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा मौखिक भाषा विकास का एक चरण पूरा हुआ। ठीक, इसके एनालिसिस पर हम आखिरी में जाएंगे, पहले इसको पूरा करते हैं। अगला ध्वनि जागरूकता। अब ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत हमने हमारे टूल्स में देखेंगे कि टूल्स में 4 शब्द हैं। ये पेज नंबर 22 पे है, आवेदन आकलन के टूल्स शिक्षक संदर्शिका में है, पेज नंबर 22 पर। वहां देखेंगे कि वहां पर जब ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत देखेंगे तो वहां पर 4 शब्द हमें लिखे मिलेंगे। 4 शब्दों में जैसे गमला, कमल, रथ, घर आदि, इस तरह के कुछ 4 शब्द लिखे हुए मिलेंगे। उन 4 शब्दों में से हमने बच्चे से उन शब्दों को कि ध्वनि जागरूकता के लिए 4 शब्दों में से टीचर ने 4 शब्द बोले और उनको उनमें से उनकी ध्वनियों को अलग अलग करने को बोला। जैसा कि आपको एक्टिविटी पता है कि हमने हाथ ऊपर करने वाली एक्टिविटी करवाई थी कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें क पहले आता है। तो गमला बोला, बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया। कमल बोला तो बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया। इसका मतलब कि उसे ध्वनि जागरूकता का ज्ञान है ना। तो हम बच्चे का इस तरह से इन 4 शब्दों में से परीक्षण कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और उसके अनुसार उसके कॉलम में टिक लगाएंगे। यदि बच्चे ने उन 4 शब्दों में से उन ध्वनियों को पहचानते हुए सही पढ़ा है, सही सुना है, सही जवाब दिया है, तो हम उसे सही पे टिक लगाएंगे। जैसे रागिनी ने यदि सही एक्टिविटी करी है तो हम इसे टिक लगाएंगे, और महेश ने यदि गलत किया है तो गलत पे टिक लगाएंगे, और अशोक ने यदि सही किया है तो इस पे सही पे टिक लगाएंगे। ठीक है, ये ध्वनि जागरूकता का जो घटक है वो पूरा होता है उसका आकलन। इसके बाद आता है वर्ण पठन। वर्ण पठन के लिए फिर हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी। वर्ण पठन में हम देखेंगे कि यहाँ पर 13 वर्णों को परीक्षण करना है। वो 13 वर्ण आएंगे कहां से? वो 13 वर्ण हमें शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 22 पे हमारे टूल्स दिए हुए हैं। वो शिक्षक संदर्शिका का पेज नंबर 22 उठाएंगे और उसमें जो वर्ण दिए हैं उन वर्णों को बारी बारी से बच्चे से पढ़वाएंगे और पढ़वाते जाएंगे। यदि वो 13 वर्ण में से कितने वर्ण सही पढ़ता है, यदि वो 13 में से 12, 10 या 13 तक भी पढ़ता है तो हम उसे यहाँ अंकित करेंगे। मान के चलिए कि रागिनी ने 13 वर्ण पढ़वाए, 13 में से उसने 9 वर्ण पढ़ पाए हैं, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे उसके नीचे, है ना। और महेश ने उन 13 वर्णों में से 10 ही वर्ण पढ़ पाए, और अशोक ने हो सकता है 4 ही वर्ण या 0 वर्ण पढ़ पाए होंगे। मान के चलिए कि इसने 0 वर्ण पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाया, तो इस तरह से हम उसका अंकित कर देंगे। अब आता है अगला कॉलम कि गलत या नहीं पढ़े हुए वर्ण। ऐसे कितने वर्ण हैं जो उसने नहीं पढ़े या गलत पढ़े? तो यहाँ देखेंगे 9 वर्ण तो उसने पढ़ दिए सही, कितने? 4 वर्ण बचे जो कि उसने नहीं पढ़ पाए।
तो हमें यहाँ पर उसकी संख्या के साथ साथ वो 4 वर्ण भी लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से वो वर्ण हैं जो उसने नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो 4 वर्ण लिख देंगे। मान के चलिए उसने ये नहीं पढ़ पाया था, ये नहीं पढ़ पाया था, ये नहीं पढ़ पाया था और ये नहीं पढ़ पाया था। चूंकि कॉलम छोटा है, लेकिन हम इनकी एंट्रीज आपको पिछले प्रशिक्षण में बताया था कि एक इसके साथ में सहायक कागज लगाकर, सीट लगाकर नोट कर सकते हैं। संख्या कम रहेगी कॉलम के अनुसार, तो हम उनके प्रत्येक बच्चे के गलत पढ़े या नहीं पढ़े हुए वर्णों को अंकित कर देंगे उसके सामने। दूसरा है महेश। इस तरह महेश ने 10 वर्ण पढ़ लिए थे, 10 में से उसके 3 वर्ण ऐसे थे जो गलत पढ़ रहा था या नहीं पढ़ पाया था। तो यहाँ 3 लिख करके उसके नीचे कौन कौन से उसने नहीं पढ़ पाए उनको हम लिख देंगे। जैसे इसने औ नहीं पढ़ पाया या अंग नहीं पढ़ पाया और ई नहीं पढ़ पाया, तो इन्हें हमने अंकित कर दिया। अब ये 0 अशोक है, अशोक ने तो इनमें से कोई भी नहीं पढ़ पाया, तो इसके 13 के 13 पूरे वर्ण हम चाहें तो 13 वर्ण पूरे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और 13 वर्ण के 13 वर्ण अगर ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने उन्हीं में से एक भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये कॉलम यहाँ पर गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण पठन तक का क्लियर हुआ। इसके बाद आ गए हम वर्ण लेखन। यहाँ पर हमें बच्चे के लेखन शक्ति की जांच करते हैं। तो इसका तरीका जो है वो श्रुत लेख है, तो हम बच्चे को श्रुत लेख कराते हैं। श्रुत लेख कराने के लिए भी हमें वही 13 वर्णों का उपयोग करना है, उसी टूल्स का उपयोग करना है जो हमने पाठन में किया था, वर्ण पठन में। तो वर्ण पठन के बाद हम वर्ण लेखन पे आते हैं, तो वही 13 वर्णों को हम श्रुत लेख कराएंगे। एक बच्चे को बुलाकर ये टेस्ट, ये जो आकलन है ये पूरा व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत रूप से हमें बच्चे को आकलन करना है। एक बच्चे को बुलाकर हमने ये 13 वर्ण एक एक से बड़े आराम से रुक कर, शिक्षक एक वर्ण को 3 बार बोलेगा। शिक्षक एक वर्ण को 3 बार बोलेगा और 3 बार बोलने पर यदि बच्चा सही लिख देता है तो हम उसकी संख्या लिख देंगे कि कितने वर्ण उसने सही लिखे। ठीक है, मान के चलिए कि रागिनी ने यहाँ पर 13 में से 9 वर्ण या 8 वर्ण बोलने पर हमने बोला और उसने 8 वर्ण सही से लिख दिए, तो यहाँ 8 अंकित कर देंगे। और महेश ने 11 वर्ण यहाँ पर सही लिख दिए, तो यहाँ 11 लिख देंगे। और अगर अशोक है, इसने सिर्फ 2 ही वर्ण मान के चलिए सही लिख पाए हैं, नहीं लिख पाए, तो इसके 2 वर्णों की इसमें 2 संख्या लिख देंगे। इसके बाद जैसा हमने यहाँ किया था कि गलत पढ़े गए या नहीं पढ़े गए वर्णों की संख्या और लिखें कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कौन कौन से उसने गलत लिखे हैं या फिर कौन कौन से उसने बिल्कुल भी नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर 8 उसने सही लिख दिए, तो बचे कितने? 5 वर्ण। तो 5 वर्ण हमें बताने पड़ेंगे कि कौन से 5 वर्ण हैं जो उसने नहीं लिख पाए। तो 5 वर्ण मान के चलिए उसने ये नहीं लिख पाया था, ये नहीं लिख पाया था, ये नहीं लिख पाया था, ये 5 वर्ण उसने हमने बोला लेकिन उसने लिख नहीं पाया। तो ये 5 वर्ण हम यहाँ पर रागिनी के सामने लिख देंगे। इसके बाद महेश का आता है। महेश ने 11 वर्ण यहाँ पर सही लिख दिए, रहे कितने? शेष 2 वर्ण उसने गलत लिखे थे, तो उन गलत को भी हम लिख देंगे। कौन कौन से उसने गलत लिखे थे? एक तो ये उसने गलत लिखा था, एक ये उसने गलत लिखा था, तो मान के चलिए 2 वर्ण उसने गलत लिखे, तो हमने यहाँ 2 अंकित कर दिए। अब इन्होंने अशोक ने यहाँ पर 2 ही वर्ण सही लिख पाए थे, बाकी 11 गलत लिखे, या 11 में से 4-5 सही लिख दिए, 4-5 गलत लिख दिए और बाकी लिखे ही नहीं। तो जो उसने गलत लिखे वो और जो उसने नहीं लिखे वो, उनको जोड़कर यानी कि 11 वर्ण बचे, तो वो 11 वर्णों का वर्णन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि वो 11 वर्ण कौन कौन से थे। तो हमारे यहाँ से मान के चलिए कि ये कितने हुए? ठीक है, ये 11 वर्णों का वर्णन हमें
इसमें करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कौन से ऐसे वर्ण हैं जो उसने लिख ही नहीं पाए थे या फिर गलत लिखे थे। इसको लिखने का मतलब ये है कि अब की बार जो हमारा शेष दिन बचा है आकलन का, यानी कि पूरे हमने आवधिक आकलन किया, शुरुआती 2 दिनों में आकलन किया ना, सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में आकलन किया ना, उसके बाद हमने पुनर्शिक्षण किया। पुनर्शिक्षण इन्हीं पर करना पड़ेगा ना, जो बच्चे इसने नहीं पढ़ पाए थे तो इन पर शिक्षण करेंगे अब, है ना, ये पढ़वाएंगे उसे पुनर्शिक्षण। अब पुनर्शिक्षण के बाद हम उसका फिर से टेस्ट ले रहे हैं, कब? 6वें दिवस में, यहाँ लिखा है ना दिवस 6, तो सप्ताह 10 के दिवस 6 में हमने उसका फिर से टेस्ट लिया, और जिस बच्चे ने जो कमी छोड़ी थी उसका फिर से टेस्ट लिया, और वो यहाँ पर अब लिखेंगे कि इनमें से उसने कौन कौन से वर्ण सही से लिखे हैं स्रोत लेख के लिए। तो मान के चलिए कि रागिनी ने ये 1 2 3 4 और 5 वर्ण थे जो गलत लिखे थे या फिर नहीं लिखे थे। जब हमने उसका फिर से आकलन किया तो इन 5 में से वो 4 फिर से लिखना सीख गई। तो 13 में से 4 जो उसके 5 शेष रह गए थे, 5 में से 4 वो फिर से लिखना सीख गई, तो उनकी संख्या हमने लिख दी। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें से इनके 2 वर्ण रह गए थे और ये 2 के 2 पूरे कर रहे हैं, तो 2/2 इसको लिख सकते हैं, है ना। इन्होंने 2 वर्ण इनके रह गए थे से, और 2 वर्ण उन्होंने दूसरे टेस्ट में हमने आखिरी जो आकलन दिवस में किया उसमें उसने कर लिया। इस तरह से इसके पास इनके 11 वर्ण रह गए थे। 11 वर्ण में से इन्होंने अशोक ने जब हमने दोबारा आकलन किया तो इन्होंने 9 वर्ण सही से लिख दिए। तो इस तरह से हमारा ये आकलन का जो ट्रैकर है ये पूरा हो जाता है।